तो हाय गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, उसका डिस्काउंट चैप्टर का पूरा एनालिसिस। हम सारा का सारा क्वेश्चन जो कि जितने सारे शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है और डिस्काउंट चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आए हैं, हम सारा का सारा आज इसमें एनालिसिस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता क्या है। देखो भाई, यहाँ पर एक डिस्काउंट चैप्टर है, उसमें हम परसेंटेज का भी हम इसमें कुछ पार्ट ले लिए हैं। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है चीनी के मूल्य में 6.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति को 120 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक मिलता है। तो बताइए चीनी का प्रति किलो घटा हुआ कीमत क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि प्राइस जो है ना 6.5% बढ़ा है। अरे 6.25%। तो 6.25% को फ्रैक्शन में कितना होता है मेरे भाई? कहोगे 1/16। 1/16 यानी मूल्य में क्या हुआ है? कमी हुआ है। तो आपको पहले से पता होगा कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है। तो कहोगे सर एक्सपेंडिचर बराबर जो होता है ना, वो होता है प्राइस गुने कंजम्पशन। क्या होता है? प्राइस गुने कंजम्पशन। यानी वो उसकी कितनी प्राइस है और वो कितना खपत कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें खर्चा निकल जाएगा उससे। तो देखो भाई, यहां पर क्या बोला है कि खर्चा जितना पहले करता था, खर्चा अभी भी उतना ही करेगा। मतलब उसका जो क्या क्या है, एक्सपेंडिचर है, वो आपका कांस्टेंट है। तो यानी खर्चा अगर कांस्टेंट है तो प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन घट जाएगा। अरे मान लेते हैं, एक ऐसे सिंपल सी बात समझो कि अगर हमारी खर्चा करने की क्षमता अगर 100 रुपया चीनी पर है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कहेंगे कि हम चीनी पर खर्चा जो करेंगे हम 100 रुपया ही करेंगे। तो बताओ, अगर प्राइस बढ़ गया तो हमें चीनी की खपत क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। हाँ या ना? अगर प्राइस बढ़ गया तो कहेगा सॉरी सॉरी क्या है, प्राइस घट गया तो हम कहेंगे कि पहले जितना हम चीनी पर खर्चा करते थे यानी 100 रुपया करते हैं, तो अभी भी हम 100 ही रुपया करेंगे। तो बताओ हमारे चीनी की खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये यानी प्राइस कमेगा तो खपत बढ़ जाएगी, अगर खपत बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? कमेगा। हाँ या ना? अगर आपका एक्सपेंडिचर अगर फिक्स है तो यानी खर्चा आप सेम कर रहे हो, तो वही कंडीशन बोला है कि कहता है क्या है कि प्राइस हमारा क्या है? कम गया है। तो कितना बढ़ा? यदि प्राइस पहले यदि प्राइस अगर पहले 16 था तो उसमें एक कम गया है यानी 6.25%। यानी प्राइस 15 से कितना, 16 से कितना हो गया? 15। तो आपको पता है कि ये दोनों अगर ये आपका कांस्टेंट है तो प्राइस क्या होता है? कंजम्पशन के रिवर्स होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताओ, अगर ये आपका कांस्टेंट है तो प्राइस अगर इस रेशियो में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन किस रेशियो में होगा? 15 कितना? 16। देखो, है ना? कंजम्पशन पहले अगर 15 होता था तो अब कितना हो रहा है? 16। लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है? बोला गया है कि पहले से अब क्या है? 1 किलो ज्यादा खरीदता है। यानी 1 यूनिट पहले से यहां से देखो, यूनिट में 1 यूनिट बढ़ा है और एक्चुअल में कितना बढ़ा है? 1 केजी। 1 केजी। यहां से पता चल गया कि पहले कितना केजी इस्तेमाल करता था। पहले जो कंजम्पशन करता था 15 केजी का और अभी जो करेगा 16 केजी करेगा। इसका क्योंकि इसका 1 केजी है तो 1 केजी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्या बोला है कि आपसे पूछा है कि घटा हुआ कीमत क्या होगा। तो बताओ, पहले खर्चा करता था 120 रुपया और अभी भी खर्चा कर रहा है 120, यानी 16 रुपया अभी 16 केजी अभी खरीदता है। तो पर केजी के हिसाब से दाम क्या होगा? कहोगे 16 से कटेगा तो कितना? 4 से लगाओगे, 4 चौके 16, 4 तियाएं 12, 30 और 2 से लग जाएगा तो अच्छा 8 से लग रहा था ना, 2 और ये होगा 15। यानी जो घटा हुआ कीमत होगा 7.5 रुपया पर केजी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में होगा? डी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में
आ गया है। और अगले बार से ऐसा क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको बना करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में का पूछा गया सारा क्वेश्चन है, हमने इसमें लिया और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम आपके साथ आए हैं। तो चलिए देखिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर नहीं बता रहे हो तो समझो आपकी तैयारी क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चावल के मूल्य में 20% की कमी से लोग ने 100 रुपया में एक 10 केजी अधिक चावल खरीदे, तो बताइए 1 केजी चावल का वास्तविक मूल्य क्या था, यानी दाम घटने से पहले उसका वास्तविक मूल्य क्या था। आप इसको अलग तरीके से भी सोच सकते हो, बट आपको हम जैसे अभी बताएं उसी तरह से बना के बताओ कि इसका क्या होगा। तो आपको पता है कि प्राइस गुने क्या है, प्राइस गुने कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां से देखो मेरे भाई, क्या है 20% दाम गया कम, यानी पहले दाम अगर 5 था तो अब उससे दाम 1 कम गया है, यानी 5 पहले होता था तो अब उसका प्राइस कितना है, 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पहले अगर जितना खर्चा करता था और अभी भी उतना ही खर्चा करता है तो ये एक दूसरे के कंजम्पशन क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी 4 से क्या होगा, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से कितना केजी, यहां से देखो तो कंजम्पशन पहले 4 यूनिट होता था, अब 5 यूनिट, तो कितना यूनिट बढ़ा, कहोगे 1 यूनिट, लेकिन बढ़ा एक्चुअल में कितना, कहोगे 10 केजी। कितना केजी, 10 केजी। अब यहां से बात सुनो, पहले इस्तेमाल करता था, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 केजी है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 40 केजी। तो आपसे क्या है, उसका वास्तविक कीमत पूछा है, यानी पहले कंजम्पशन कितना था, 40 केजी, और अब कंजम्पशन कितना है, 50 केजी। लेकिन आपसे पूछा है कि दाम बढ़ने से पहले उसका वास्तविक प्राइस कितना था, तो बताओ 100 रुपया पहले खर्चा करता था तो अभी भी 100 रुपया ही करता है, अब बटे कितना होगा, 40। इसमें पहले 40 केजी, तो 40 केजी से भाग देंगे तो 1 का हिस्सा पता चल जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 2.5%, 2.5% नहीं, 2.5 रुपये पर केजी के हिसाब से आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए। बहुत ही सिंपल सा था। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो। अगर नहीं पढ़ते हो तो टाइम पास करना आपकी क्या है, वही है। अब आगे की बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन लग रहा है कि परसेंटेज का है बस, क्योंकि देखो ज्यादा क्वेश्चन आया था नहीं डिस्काउंट से लगभग हमको लगता है 30 से 35 क्वेश्चन सारे शिफ्ट को मिला करके आया है। ठीक है, सारे शिफ्टों को मिला करके ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट का क्वेश्चन बन रहा था 30 से 35 क्वेश्चन, जिसमें से हम यहाँ से 19 से 20 क्वेश्चन हम इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, गाइस कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये डिस्काउंट का चैप्टर का क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार एक पंखा का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, और यदि पंखे को 5,185 रुपया में बेचा तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल से भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले समझो कि 22% को लिखते क्या है, को 22% के लिखेंगे, 1/50 होता है 2%, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 11 बटे क्या लिखेंगे, 50। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 11 दूनी 22, 22% हो जाएगा, तो कहोगे हाँ सर। अब यहां से बात सुनो, बोला क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो मार्क प्राइस, और यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बोला क्या है कि क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है, मार्क प्राइस करता है, यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस 50 है तो इससे 11 ज्यादा अंकित करता है, यानी 61 रुपया मार्क प्राइस से अंकित करता है। और बोला क्या है, यदि उसने 15% का छूट दिया, लो 15% का छूट दिया, तो 15% का छूट कहने का मतलब क्या, 15% को हम लोग कहते हैं, कितना कहते हैं, पहले 5% को हम लोग कहते हैं 1/20, तो इसको 15% को 3
गुना कर देंगे 3/20, यानी उसने क्या किया, छूट दे दिया, यानी 20 के सामान को 23 में बेच दिया, 17 में बेच दिया, तो लिख दो 17। यही है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है? यदि पंखे को इतना में बेचा यानी सेलिंग प्राइस उतना दिया, सबसे पहले इसको बराबर करो। बराबर हो जाएगा? कहोगे हाँ हो जाएगा। तो गुना कर देते हैं। ऊपर वाले को 20 से गुना करो, पहले 20 से गुना। जब इसको 20 से गुना करोगे तो हमको चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। अगर 20 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे 10, 1000। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाले को करना है 61 से गुना। तो जब इसको 61 से गुना करोगे तो ये क्या होगा, 17 गुना 61 हो जाएगा कौन, सेलिंग प्राइस। अरे होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो इसी के बराबर बारे में बोला है। देखो हम इसको बराबर कर दिए, गुना करके लिखे नहीं है। हम काम करना चाहते हैं बस आसानी, हमको पूरा तामझाम नहीं करना है। इसको जब गुना कर दोगे, देखो इसको गुना किए हैं 61 से और इसको गुना किए हैं 20 से, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले रेशियो का। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो जो हमारा रेशियो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो 17 गुना 61, इसी का वैल्यू हमको दे दिया गया है। एक पंखे को कितना में बेचा गया, 51, कहाँ चल गया, 5185, 5185 कितना गुना इसका, कहोगे 17 का 34, 17 51, 0, 17 पचे 85 हो गया। और 61 से कटेगा 5 मर्त में, यानी इसका कितना गुना है भाई, 5 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, कॉस्ट प्राइस का 5 गुना, यानी 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बनाए होंगे। अब इसी तरह से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद, कितने, 2 क्रमिक, यानी सक्सेसिवली यहां पर छूट दिया जा रहा है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1500 रुपया अंकित वाले एक शर्ट का 105 रुपया में उपलब्ध है। तो बताइए यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या है, इसके बारे में देखो भाई। एकदम सिंपल सा बात बोला है। किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस कितना है, 150, पहला छूट कितना है पता नहीं, मान लेते हैं x/y है। दूसरा छूट कितना है भाई, तो कहोगे 12.5%। अरे 12.5% को हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में कैसे, कहोगे 1/8। अरे ये याद नहीं तो आपको याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। और ये आपका होता है 1/8, यानी 8 के समान को कितना, एक कम करके बेचेगा, यानी 7/8। तो वो राशि हो जाती है 105। बात खत्म है, हो गया। बताओ 7 एकम 7 और 15 सते 75 से ना, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 105 15 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 10 मर्त में, और ये आज चला जाएगा x/y हो जाएगा 8/10, यानी 5 5 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी x बटे क्या हो गया, y, यानी 4/5। यानी यहां से देखो दूसरा छूट क्या है, x/y है, यानी समान कोई 5 का है तो उसको बेचा 4 में है, यानी कितना प्रतिशत का छूट में दिया है, यानी उसके अंकित मूल्य अगर 5 है तो उसमें 4 करके बेचा है, यानी छूट कितना दिया है, कहोगे 1 का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, यानी 1/5 कितना होता है, 20%। और ये दूसरा पहला जो छूट था उसका 20% का था, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। ऑप्शन नंबर ए में है, 1/5 होता है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और इसमें बेहद आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो, छोटा दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 571.2 रुपये में बेचता है। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इस बार आपसे पूछा है क्या चीज, आपसे इस बार पूछा है मार्क प्राइस क्या होगा। देखो मेरे भाई,
तो सबसे पहले सोचो उसने क्या दिया 20% का ऑफ किया, हाँ या ना? फिर उसने क्या किया, जो राशि हुआ उस पर फिर 15% का छूट दे दिया। अब 2 गो सक्सेसिवली आपको छूट जब मिल रहा है, तो 2 सक्सेसिवली छूट मिलता है तो एकल छूट कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसको पता करो कि छूट कितना प्रतिशत दिया गया है। कहोगे सर इसको हम निकालते हैं, छूट है ना, तो हम जानते हैं सक्सेसिवली बढ़ता है तो परसेंटेज छूट में जानते हैं x प्लस वाई माइनस होता है x गुने वाई बटे 100। हम ऐसा क्यों लिखे हैं पता है? ऐसे होता है लेकिन फॉर्मूला होता है इस तरह से, ठीक है? देखो कैसे होता है। हम लोग जानते हैं सक्सीव का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स और वाई बटे 100 होता है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। क्यों? अब यहाँ पर देखो क्या होता है, -20% होता है और ये भी -20% होता है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से जब दोनों गुना करेंगे तो माइनस, अरे माइनस, ये भी माइनस रहेगा। अगर माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर क्या होगा एक्स और वाई बटे 100। इसमें हम माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, देखो हम यही फॉर्मूला है, ठीक है? तो कहोगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यही होता है फॉर्मूला कि अगर 2 बार सक्सेसिवली आपका डिस्काउंट होता है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बताओ 20 प्लस 15 कितना होगा? तो कहोगे 35। अरे होगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। और माइनस, तो 20 गुना 15, तो कहोगे 20 गुना 15, अब बटे क्या 100। अगर इसको करोगे तो 20 पचे 100, पच दिया ही 15 यानी 3%, और इसको जब 3 घटाओगे तो यानी 32%। यानी यानी उसको टोटल छूट कितना मिला भाई? तो कहोगे उसको जो छूट मिला है 32% का छूट मिला है, लेकिन बेचा गया है सामान उसको कितना में? उसको बेचा गया है 571.2 में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मेरे भाई यहां से बात सुनना, अगर किसी वस्तु को बेचा गया है 32% छूट दे करके, और जब भी छूट दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। यदि मार्क प्राइस से 32% कम करके बेचा तो मार्क प्राइस के कितने प्राइस पर बेचा गया होगा? कहोगे कितने पर बेचा गया होगा? कहोगे उसको जो बेचा होगा 68% पर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बात बहुत सिंपल सी थी। अब यहां से देखो तो 4 से लग रहा है क्या? अगर 4 से लग रहा है तो लगाओ। कितना से लग रहा है? 4 से लगता है, 4 एकम 4, 2, ठीक है, और 4 से 2 और 8, 7 चौके 28, 17 से लग रहा है, 17 से लगेगा, 17 का 14, 17 51, 6 और 1, 17, फिर 51, 17 पचे 85, 17 छकी 2 तल से, हाँ लग रहा है। चलो आ जाओ, अब यहाँ बताओ 17 चौके 68 हो जाएगा? कहोगे हाँ सर होगा। 17 चौके 68, 4% यहाँ पर। अब यहाँ से लगाओगे 17 51, और 6 और 1 होगा, 17 51 हो जाएगा, और 17 पचे 85, 17 छकी 2 तल से 6 मर्त में लग जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव इधर लग जाएगा, 0 है तो 0 रहने दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए क्या? 100%, यानी मार्क प्राइस होता है अपने आप में 100%, यानी मार्क प्राइस का 78% है, ये हम मार्क प्राइस का 100% निकालेंगे, यानी 25 से गुना इधर की हो तो 25 से गुना इधर भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहाँ से जब गुना कर दो तो बताओ 25 छक्का 150, 25 तिया 75, अब 75 और 5 कितना होता है 80, 80 और 10 कितना होगा 90, 90 के 0 बाकी 9, बताओ बाकी 9, और 25 तिया 75, अब 75 और 9 कितना होता है मेरे भाई? कहोगे 75 9 होता है 84, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में 880, 880 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। वो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना होगा इसका, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। कहता है यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है
तो एक गृह स्वामी को अपने चाय के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चाय पर उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि कोई प्राइस में देखो सॉरी यहाँ पर क्या है, हाँ, प्राइस में अगर वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है, प्राइस में अगर वृद्धि हुआ है लेकिन खर्चा को कांस्टेंट रखना चाहता है, यानी खर्चा ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, जितना खर्चा करता था उतना ही खर्चा करेगा, तो बताओ उसको अपने खपत में कितना कम करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे तरीके से अभी हम शुरू में ही बताए थे कि यदि वहां पर उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा अगर कांस्टेंट है तो प्राइस जो है ना, प्राइस प्राइस जो है, प्राइस के रिवर्स रेशियो में चेंज होता है कौन, उसका कंजम्पशन। अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 20% को लिखते हैं हम लोग 1/5, यानी पहले उसको 5 रुपये मिलता था तो उससे अब 1 का ज्यादा मिलता है, यानी प्राइस 5 से हो जाएगा 6, तो इसका कंजम्पशन घट जाएगा, यानी खपत हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा 5। तो यही आपसे पूछा है कि उसको कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, यानी पहले 6 यूनिट करता था तो अब 1 यूनिट करता है, तो बताओ कितना कमा, तो कहोगे 1 यूनिट। 1 यूनिट कमा कितने के ऊपर, तो 6 के ऊपर, तो 1/6 कितना होता है मेरे भाई, तो 1/6 होता है, हम लोग जानते हैं, यानी 16 सही 2/3%, 2/3%। अगर आप फ्रैक्शन से भी रेशियो निकालने नहीं जानते हो तो आप इसको फिर क्या करना, 1/6 गुना 100% कर लेना, उसके बाद निकालते रहना। लेकिन आपको आई होप कि आप ये सब चीज़ों को याद रखते होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से क्या है, 1 से लेकर के 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 12 से लेकर के 1/24 तक आपको मुँह पर याद होना चाहिए फ्रैक्शन दशमलव में, और दशमलव से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से फिर आपका जो रियल परसेंटेज है उसमें चेंज करने के लिए आना चाहिए। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम लोग याद करके रखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुकानदार 2% और 5% की क्रमिक छूट प्रदान करता है जो एकल छूट के बराबर है। देखो भाई, आपसे सिंपल सा बोला है, कहता है एक छूट देता है 2% का और एक देता है 5% का, 2 छूट देता है। तो आप बताइए कि वह किसके एक एकल छूट के बराबर है। ऐसे कहो कि हम 5% और 2% का छूट दे रहे हैं, या फिर कहो कि हम इतना प्रतिशत का छूट देते हैं जो इसके बराबर हो। तो ये क्या हो रहा है, देखो भाई, 2% और 5% का, यानी छूट क्या दे रहा है, सक्सिबली, तो वह एकल छूट के बराबर कितना है, कहोगे कि 2 प्लस 5 माइनस 2 गुने 5/100। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 5 2 कितना होगा, कहोगे 7 माइनस, अब ये क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा, 1/10, 1/10 को हम लोग कहते हैं 0. क्या है, 0.1। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर 7 में से 0.1 घटाओगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 6.9%। आप कह सकते हो कि एकल जो छूट होगा 6.9% का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। या तो आप कहो कि हम 2% और 5% का सब्सिडी डिस्काउंट, 2 क्रमिक डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर कहो कि आप 6.9% का एक सिंगल डिस्काउंट कहेंगे, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर हो गया ना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसी आधार पर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ वहां पर डाटा चेंज है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है और उसमें जो डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन है, हम वो सारा क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप अपना कमेंट बताइए नीचे कि आपको यह कैसा लगा, और आप अपना आंसर बताइए कि आपको आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, कहोगे हाँ सर।
अब यहां से देखो भाई, पहला छूट कितना है 7%, दूसरा छूट कितना है 2% का। तो बताओ सक्सिबली कितना हो जाएगा, कहोगे 7 2 9 माइनस 7 दूनी 14 बटे 100 यानी 0.014। अब इसको घटाओगे तो लास्ट में 6 आएगा और 6 ऑप्शन एक ही में है 8.86 जो कि ऑप्शन नंबर एक ही में है। एकल जो छूट हो जाएगा 8.86% जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पर हर चीज आपको पहले ही थंबनेल लिख करके आए होंगे कि यहाँ पर एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और आपको लिख करके अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले बार से इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपसे एग्जाम में छूटना क्वेश्चन नहीं चाहिए। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सा एवं सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से हास्य होता है, ठीक है। यानी 10% प्रति वर्ष क्या हो रहा है, दाम कम रहा है एक मशीन का। यदि उसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो बताइए 2 साल पूर्व मशीन का मूल्य कितना रहा होगा। एकदम सिंपल सा बात है। यानी ऐसे समझो, इसको हम बना देते हैं रेशियो से। देखो कैसे बनाएंगे, 10% प्रति वर्ष कम रहा है, यानी 10% को हम लोग लिखता है कितना है, कहोगे 1/10। यानी अभी अगर इसका दाम अगर 10 रुपया है तो अगले साल इससे एक कम मिलेगा यानी 9/10 में मिलेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। यानी 9/10, फिर अगले साल 10% कम जाएगा तो 9/10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि अभी इसका दाम यानी 2 साल में कितना, अभी उसका दाम कितना है, इतना। 2 साल में इतना हो गया यानी इतना की राशि इतना हो जाएगी, यानी अभी जो दाम है उसका कितना है, 162, फिर 3 जीरो है ना, ठीक है, 1,62,000 रुपया। यानी यहां से सिंपल सा मतलब हो गया कि इसका दाम कितना है, अभी इतना। तो ये 2 साल क्या बाद यानी 2 साल पहले उसका दाम कितना रहा होगा, तो कहोगे इतना। यानी 10 गुना 10 100। तो बताओ ये कितना गुना इसका, तो कहोगे 2,000 गुना। कितना हजार गुना, 2,000 गुना। तो इसका भी कितना हजार गुना होगा, यानी 100 का 2,000 गुना। ठीक है, अगर 2,000 गुना इसका करोगे तो कितना सुनना होगा, तो 5 गो, यानी 1-2 लाख रुपया उसका दाम रहा होगा कब, 2 साल पहले, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ये भी सिंपल सा है, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये सक्सिबली बढ़ रहा है या घट रहा है उसी के दाम पर आधारित है, ठीक है। अब यहां से मेरी बात सुनो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आप इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ऐसे तो इसको डालना चाहिए था हमें परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पर डाला गया। लेकिन परसेंटेज कहो, चक्रवृद्धि ब्याज कहो, कंपाउंड इंटरेस्ट कहो या सिंपल इंटरेस्ट कहो, ये सारा सब क्या है, ये सारा सब परसेंटेज ही तो है, कुछ नहीं है, परसेंटेज ही है। देखो भाई, कहता है किसी बेलन के त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई। देखो आर जो है 20% की वृद्धि हुई और ऊंचाई में 30% की कमी हुई, 30% की कमी हुई, ठीक है। तो बताइए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितना कमी देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे 2πr/h, यही होता है ना। एरिया होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो आप बताओ कि बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है क्या चीज पर डिपेंड करता है, कहोगे रेडियस पर और हाइट पर। अरे इसका वैल्यू तो फिक्स है ना, अरे 2 गुना इसका 22/7 जो होता है ये तो फिक्स है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो या क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, हाइट पर और रेडियस पर। ये तो इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है,
कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो अब यहाँ से देखो, रेडियस बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, रेडियस घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा, या तो हाइट बढ़ेगा तो माने ये क्या है, यानी एरिया जो बढ़ना और घटना है, एरिया बढ़ना और घटना है किस पे डिपेंड करता है, रेडियस और हाइट पर, और इसी के बारे में बोला है। तो जितना परसेंट बढ़ा है और घटेगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो बताओ, रेडियस जो है इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, एरिया बढ़ेगा घटेगा किसके ऊपर, तो कहोगे इस दोनों के ऊपर। तो बताओ मेरे भाई, 20% बढ़ा कौन, रेडियस। तो 20% को हम लोग लिखते क्या है, 1/5, यानी अगर पहले 5 था तो अब हो गया 6, यानी 5/6। हाइट गया 30% कम हो, यानी 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10, और गुना 3 कर दोगे तो, यानी उसका पहले हाइट 10 रहा होगा, अब हाइट 3 कम गया है यानी 7 हो गया। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ, कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया, 7 या 21, 21 बटे कितना हो गया, 25। यानी अगर उसका पहले एरिया 25 होगा तो अब एरिया कितना हो गया, 21 यूनिट। तो बताओ कितना कमा, तो कहोगे 4 कमा, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। 1/25 कितना होता है, तो कहोगे 4%, इसका कितना गुना, 4 गुना, तो 4 चौके 16%, की क्या होगी, कमी। क्यों, पहले 25 से 21 हुआ, कमी ना देखने के लिए मिला, यानी 16% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, अच्छे तरीके से बना करके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन दे करके आए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, पहले पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है। कहता है एक खिलौने का क्रय मूल्य जो दिया गया है, एक क्या है, 210 रुपया है। यह इसकी अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी जो है कितना होना चाहिए, ताकि 5% छूट देने के बाद जो है ना 90% का लाभ हो। कितना प्रतिशत का, 90% का लाभ हो। अगर वो 5% डिस्काउंट दे देता है तो भी। एकदम सिंपल सा बात सुनो, ये आपका है कॉस्ट प्राइस, ये आपका है मार्क प्राइस, और ये है आपका सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले ध्यान देना, क्या बोला, बोला है ऐसे लिखते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से ध्यान से सुनो, बोला है 5% छूट देना। तो जब भी छूट दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, कहोगे सर जब भी छूट दिया जाता है तो जो छूट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। किस पे, मार्क प्राइस पर। तो 5% का छूट देगा। देखो देखो भाई, 5% को हम लोग लिखते क्या है, 1/20, यानी 20 का अगर मार्क प्राइस है तो उसको एक कम करके बेचेगा, यानी ये 20 है तो उसको बेचेगा कितना में, 19 में। हो गया, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात सुनो, कहता है क्या कि 90% का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो 90, सबसे पहले जानो कि हम लोग 10% को क्या लिखते हैं, कहोगे 10% को लिखते हैं 1/10। तो 90% का यह 9 गुना 9 गुना, तो यानी 9 गुना। तो 10 के सामान पर 9 उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो यानी सामान को बेचेगा कितना में, कहोगे 19 में। यानी उसका दाम अगर कितना है 10 रुपया, तो उसको बेचेगा कितना में, 19 में। ये 19 सेम है, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मार्क प्राइस, कॉस्ट भी, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया है। तो अब यहाँ से बताओ, यहां से बताओ क्या बोला है कि हमें कॉस्ट, क्या है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई, 210, कितना गुना, कहोगे 21 गुना। तो यहां पर आप बताओ कि अधिकतम मूल्य उसका एमआरपी कितना होना चाहिए, तो इसका भी 21 गुना, 21 गुना 42, 420 रुपया। यदि उसका मूल्य 420 रुपया रखता है तो उसको 90% का प्रॉफिट उसको देखने के लिए मिलेगा। जब वह 5% का छूट देता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी। बेहद आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है, और इससे आसान अब तरीका हो भी नहीं सकता है। और यहाँ पर आए हो तो आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। चलो भाई, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रत्येक 20% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 16,000 रुपया होता है, तो बताइए अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी उसका कितना होगा, यानी अंकित मूल्य क्या होगा, वो आपको बताना है। देखो भाई, यहां पर से सबसे पहले समझो कि दो गो क्रमिक छूट दिया है, कितने का, 20% का। कितने का, 20% का दो गो क्रमिक छूट दिया है, तो दो क्रमिक छूट मिला है। तो ऐसे आप इसको सबसे पहले सिंगल, आप यहां से क्या करो, सिंगल निकाल लो कि कितना प्रतिशत का एकल छूट कितना हुआ है। कहोगे सर 20% का तो 20 20 40 हो गया। अब माइनस लगा देंगे, 20 गुना 20 कितना होगा, 400। और 400 बटे क्या कर देंगे, 100 हो जाएगा 4, यानी 36% का उसे क्या मिला, सिंगल डिस्काउंट मिला है। लेकिन उसको बेचा कितना में गया गया है, 16,000। अरे मार्क प्राइस का 36% उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट। अगर 36% उसको डिस्काउंट मिला है तो वस्तु को बेचा कितना में गया होगा, मार्क प्राइस का, कहोगे 4 और 6 64, यानी 64% पर, मार्क प्राइस के 64% पर बेचा गया होगा। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। और इसी 64% का वैल्यू दिया गया है 16,000। 16 को हम लिख लेते हैं 16 गुना 100, ये 16 गुना 1,000। कोई दिक्कत, कहोगे 16 चौका 64, 25 चौका 100, यानी 250। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बताओ 1% का वैल्यू आ गया 250, तो हमें चाहिए मार्क प्राइस क्या, 100%, तो गुना कर दो 100%, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, कहोगे यहां से आ जाएगा 2 5 1 2 3, यानी 25,000। तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा, 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो क्वेश्चन आया था उसका ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है खरीदे गए खिलौने की किसी संख्या पर 20% और 15% कि दो क्रमिक छूट दिया जाता है, तो बताइए इसका एकल छूट क्या होगा। एकदम सिंपल सी बात है, अभी हाल फिलहाल में किए थे, अभी तुरंत किए थे। तो बताओ, एक दिया 12% का छूट और एक दिया कितना, 15% का छूट। तो बताइए सिंगल छूट इसका क्या होगा, तो कहोगे इसको ऐसे कर देंगे 12 प्लस 15 माइनस 12 गुना 15 बटे 100। अरे होगा, कहोगे हाँ सर। तो बताओ ये कितना होगा, तो कहोगे 10 10 20, अब 20 और 7 कितना होगा, 27, यानी 27% से कम होगा। 27% तो होगा नहीं, इसको ए को तो कंसीडर करना ही, ध्यान ही मत दो उस पर, एक होगा ही नहीं। अब यहां से आ जाओ बात, तो ये कितना होगा भाई, तो कहोगे कि 12, 15 एक दहिया 150, और 30 कितना हो जाएगा, 180, और 180 अब बटे 100 करोगे तो इसका जो आएगा 1.8 आएगा, कहोगे हाँ जी। तो अब 1 घटाओगे तो 26, तो 25.2 आएगा, तो 25.1 ऑफिस ऑफिस ऑप्शन नंबर बी में है। इसका जो आंसर होगा 25.2%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बनाए होंगे और बना करके एग्जाम से आए होंगे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये हाल फिलहाल के दिसंबर में जो एग्जाम हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसका ये सारा प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कहीं अलग से नहीं लाया गया, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि टेक्नीशियन जैसे एग्जामों में किस लेवल की एक क्वेश्चन रहता है मैथ का, आप समझ सकते हो। ठीक है, कहोगे हाँ सर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, बताओ क्वेश्चन नंबर, वो 13 था ना, 23 लिख दिए थे हम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का
आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? कहता एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर D% का छूट देकर के ₹405 में बेचा, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य अगर ₹540 है तो D का मान क्या है? यानी कितना प्रतिशत का उसने छूट लिया? इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो भाई, देखो यहाँ पर क्या बोला है, ₹405 में वस्तु को बेचा गया और कितना था वस्तु का मार्क प्राइस? कहोगे मार्क प्राइस था ₹540। तो 540 से ये कितना कम है? कहोगे 40 अब प्लस 95 और ये कितना हो गया? 95 प्लस 40 कितना हो गया? कहोगे 135। छूट कितना मिला? 135 का। कितने के ऊपर छूट मिला? तो कहोगे ये मिला है 540। अब गुना कर दो 100%। अरे हो जाएगा? तो कहोगे हाँ सर। ये 0 से 0 खत्म। अब यहाँ से देखो तो कितना से लग रहा है? 27 से लग रहा है। 7 पचे 35, हाँ 5 27, 27 दूनी 54 और 27 बचे है ना 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा? तो कहोगे हाँ सर, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो 5 पचे 25। कितने प्रतिशत? तो कहोगे 25%। तो उसको जो डिस्काउंट मिला है 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। और ऐसे भी आप कर सकते हो, 4 मर्त में लग रहा था 135 चौके क्या 135 चौके 540 1/4 और ये 25% आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे आप उतना अच्छा रहेगा। और ये कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 कुछ नहीं, बस सिंपल सा है क्वेश्चन। आप इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर 15 का क्या होगा। ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो तो समझ लो कुछ नहीं कर रहे हो। कहता एक फुटकर विक्रेता को वस्तु पर 15% का व्यापारिक यानी ट्रेड डिस्काउंट, अब उसके बाद 20% की नगद छूट प्रदान की जाती है, तो पूरा उसको कितना का छूट मिला है ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, उसको मिला 15%, फिर मिला 20%। देखो भाई 15% का मिला, फिर कितना का मिला है? 20% का। तो एकल छूट कितना हो जाएगा? टोटल कितना छूट मिला? कहोगे 15 प्लस 20 माइनस 15, हाँ 15 गुना 20/100। तो बताओ 15 ये कितना हो जाएगा? कहोगे 35। 35 माइनस 20/100 और 5 दिया है 15, 3 घटा दो यानी 32% का उसको क्या मिला? छूट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके, यानी अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको तो किए होंगे और साथ में सही आंसर टिक करके आए होंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए तो आप इसका कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि हाँ सर हमने इसका आंसर सही अभी दिया है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब अगला देखो 16 का। एकदम सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 13,200 रुपया है। वॉशिंग मशीन पर 20% छूट देकर के एक फुटकर विक्रेता को बेचा गया और फुटकर विक्रेता के लिए वॉशिंग मशीन के लिए क्रय मूल्य कितना है? अरे सिंपल सी बात है मेरे भाई। यानी कोई वस्तु का मूल्य जो है 13,200 रुपया है, 20% छूट दे करके खरीदा, क्या है 20% छूट दे रहा था, उसने खरीदा, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? यानी जितना उसका प्राइस है उससे 20% कम, यानी प्राइस का कितना? 80%। प्राइस का कितना? 80%। तो निकाल दो इसका 80%, यानी 13,200 का 80% निकाल दोगे। 80% परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, इसको 8 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 1 9 और ये जीरो, यानी 9500, सॉरी सॉरी ध्यान से, ठीक है 80 20% का छूट मिलता है तो वॉशिंग मशीन पर जो 20%, तो इसे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ 8 दूनी 16 के छो हाथ में एक, 8 तिया 24, ठीक है 24 24 24 1 25 और 2 हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है 1 जीरो, यानी 10,560 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में होगा? डी में। बहुत सिंपल सी का क्वेश्चन है।
और इसी तरह का इसी देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार हर शिफ्टों में लगभग क्वेश्चन आया है कि बताइए एकल छुट्टी क्या होगा? तो क्या आप नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चनों को? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं बना रहे हो ना तो समझो कि आपकी तैयारी एकदम ज़ीरो है, कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो है। ठीक है? अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या है 40% और 20% की दो क्रमिक छूट है लगातार दे रहा है तो नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को अरे 40% और क्या है 20% का दो क्रमिक छूट है अरे सबसे पहले 40 प्लस 20 माइनस 40 गुना 20/1 ऐसे क्वेश्चन को कलम उठाने की तक की जरूरत नहीं है 60 माइनस 20 × 5 = 100 और ये 8 × 5 = 40 8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 52% जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर ठीक है कहोगे हाँ सर अब यहां से आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में कहता क्या है कुछ नहीं बस सिंपल सी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अनीता ने एक लैपटॉप अपने अंकित मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा यदि लैपटॉप का के लिए 28,400 रुपया भुगतान किया तो बताइए अंकित मूल्य क्या था सिंपल सा क्वेश्चन है अगर किसी लैपटॉप का अंकित मूल्य जो है यानी उसका प्राइस कितना अपने आप में 100% होगा मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस पर 20% छूट देकर के खरीदा तो कितना प्रतिशत है 80% और 80% का ही वैल्यू दिया गया है 28 40 और 0 इतना है तो आपको बताना है उसका अंकित मूल्य क्या है अरे भाई यहां से कर दो 4 से यहाँ हमको 100% चाहिए 4 कर दो 7 × 4 = 28 4 × 4 = 0 0 और ये कितना हो जाएगा 20 तो फिर उसके बाद गुना कर दो 5 यानी 7100 गुना 5 कर दोगे तो 100% आ जाएगा 005 7 × 5 = 35 कितना हो जाएगा 35,500 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में तो चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स करके में बताओ और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सारा का सारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा गया क्वेश्चन ये सारा का सारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है क्या एक पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है मार्क प्राइस कितना है मेरे भाई तो क्वेश्चन का देखो 620 रुपया है और उसे 15% छूट दे करके मतलब छूट कर दे करके बेचा तो यानी इस मार्क प्राइस के 15% छूट दिया तो बेचा कितना में 15% छूट दे दिया मतलब मार्क प्राइस के 85% में बेचा यानी इसका निकाल दो 85 17 × 5 = 85 ना 17 × 5 = 50 चलो 85/100 25 × 5 = 25 से 25 × 4 = 100 हो गया कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है तो इसका मान लगभग में आएगा बताओ 25 × 5 = 25 से 12 25 × 8 = 200 और 200 और 12 कितना होगा 212 अब बटे कितना होगा 4 तो बताओ 5 × 20 1 और 2 12 हो गया 4 × 3 = 12 यानी 53 दशमलव समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 25 53 दशमलव समथिंग आएगा 53 रुक जाओ एक बार फिर 4 एकम 4 यानी एक क्या आएगा 531 दशमलव समथिंग आ रहा है और 531 से सबसे नजदीक कौन सा है 523 527 सॉरी 527 आ रहा है ये इसके नजदीक में है सबसे ज्यादा नजदीक एक ऑप्शन है आपका 37 जो इससे कितना ज्यादा है तो जो इससे 6 ज्यादा है और ये 37 इससे कितना है कम है यानी नजदीक जो होगा वही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी ये अप्रॉक्स में सॉल्यूशन था तो आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे नए चैप्टर का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन लेकर के आएंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए